कांग्रेस के हिसाब से बिहार का रोड मैप क्या है? कन्हैया, पहले वो जवाब दीजिए। देखिए, सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। सब क्या नहीं पत्रकार होता? सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। हाँ। बिहार में कहावत हाँ, है। हाँ। सब पत्रकार अलग होते हैं, सब गेस्ट अलग अलग जी, होते जी। हैं। आपकी जो भी आपका उद्देश्य हो, जी। लेकिन हम इस संबंध में अपनी सारी स्थिति स्पष्ट कर चुके जी, हैं। करिए। हाँ आज इस वक्त हमारी प्राथमिकता यही है जी। कि बिहार के आम लोगों की जो आवाज़ है, जो उनके दुख दर्द है, उसको सुना जाए। जी। उसमें से जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं, अगर वो लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके लिए जनसंघर्ष का एक मंच तैयार करे। ठीक है। और उनके जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हम सरकार को पहुंचाएं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार उस पर कोई कार्रवाई करेगी। ठीक है। जब तक सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हम सुनते रहेंगे और उनको सुनाते रहेंगे। और सतत प्रक्रिया, यह यात्रा इस फॉर्म में समाप्त हुई है, यह सतत प्रक्रिया चलती रहेगी, सत्याग्रह के रूप में, जनसंवाद के रूप में। बिहार के लोगों को सुनना और सरकार को सुनाना हम जारी रखेंगे। पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा आपने जो कहा रोड मैप, एक तो जनसंघर्ष हमारा रोड मैप है। दूसरा रोड मैप ये है कि बिहार के अंदर हम अलायंस में चुनाव लड़ें, सरकार किसी की बने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं बिहार में। हमारी पहली कोशिश ये है कि बिहार का जो सबसे बड़ा सवाल है, चुनावी चर्चा उसको केंद्र में रखे। इधर उधर की बात की बजाय जो सबसे मुश्किल परिस्थिति बिहार के लोग झेल रहे हैं, उन परिस्थितियों पर चर्चा हो। और मैं आपको आंकड़ावार बताता हूँ, बिहार सरकार का जो सैंक्शन पोस्ट है, 4.25 लाख पोस्ट खाली है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने गलती से 3.25 लाख बोला, तो एक पत्रकार ने हमको करेक्ट किया कि 3.25 नहीं 4.25 लाख पोस्ट खाली है। अकेले 2 लाख पोस्ट एजुकेशन सेक्टर में खाली है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में पद खाली है। एक तो जो भर्तियां हैं उसको भरा जाए। दूसरा, जिन भर्तियों में धांधली होती है, प्रश्न पत्र लीक होता है, सरकार प्रश्न पत्र को लीक को रोकने के लिए एक ठोस कानून बनाए, जो प्रॉमिस हम लोग तेलंगाना में किए और उसको लागू कर रहे हैं। तीसरा, एक जॉब कैलेंडर होना चाहिए। सरकार के पास एक आंकड़ा तो हो। कोविड के दौरान जो लोग बिहार लौट करके आए थे, पैदल चल के आए, 2000 किलोमीटर साइकिल चला करके आए, उस वक्त यह अनुमान लगाया गया कि एक नंबर पे लगभग 85 लाख लोग उत्तर प्रदेश में लौट करके आए थे और लगभग 65 लाख लोग बिहार के अंदर लौट करके आए थे। इसका मतलब इतने लोग हमेशा बिहार से बाहर पलायन करके दैनिक मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो सरकार के पास एक तो ये डेटा हो और एक जॉब कैलेंडर सरकार जारी करे। उसके बाद इस यात्रा के दौरान जो प्रमुख मुद्दे हम लोगों को अलग अलग जिलों में देखने को मिला, मखान के किसान से आप जाकर के बात कीजिए। प्रधानमंत्री जी आए, मखान का मस्का लगाया। मखान के किसानों से आप जाकर के जब बात करेंगे, कितना मुश्किल से जो है उसकी खेती करते हैं, पानी में डूब करके जो है उसके बीज को निकालते हैं, फिर तैयार करते हैं। काजू बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल है मखान को तैयार करना। उनको आत्महत्या करने की स्थिति है। मखान का दाम जो है वो किसान को नहीं मिलता है। सबसे बड़ा फायदा बिचौलिए उठा करके ले जाते हैं। मधुबनी एरिया में जब हम लोग यात्रा लेके घूम रहे थे, तो मधुबनी पेंटिंग वर्ल्ड फेमस हो चुका है, लेकिन जो मधुबनी पेंटिंग के कलाकार हैं उनको बेसिक श्रम का मूल्य भी, बेसिक मेहनताना तो आपका एजेंडा, हमारा एजेंडा ये है कि बिहार के भीतर एक सकारात्मक राजनीति हो। ठीक है। दुनिया बदल रही है, इस बदलती हुई दुनिया में बिहार अपनी श्रम क्षमता के साथ, यहाँ का जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, बिहार को अगर आप देखेंगे तो भारत के जो है अग्रणी युवा राज्यों में से एक है। इतनी बड़ी जो हमारी श्रम शक्ति है, जो हमारी जल शक्ति है, आज के दौर में जब एआई का दौर है, छोटे छोटे मोटर बन रहे हैं, आईसी बन रहा है, आपको एआई के ज़माने में जो है ड्रोन बन रहा है, बिहार के सामने एक अवसर खुला है कि बिहार के लोगों को अवसर मिले और इस अवसर को पर जो है बिहार अपनी क्षमता से, अपनी शक्ति से सकारात्मक से काम करे और बिहार अग्रणी राज्य बने। ये हमारा